बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हमारा आज का मौजू सबक नंबर 9 इम्तहान है। सबक के मुतल्लिक़ या सबक की कहानी के मुतल्लिक़ मुकम्मल जानने से पहले हम मुसन्निफ़ का मुख्तसर सा तारुफ़ हासिल करेंगे। सबक के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, आपकी तारीख़ पैदाइश 1883 और तारीख़ वफ़ात 1947 है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का उसलूब बयान सादा और पुरलुत्फ़ है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग अपनी तहरीरों में मुख्तसर और छोटे छोटे फ़िक्रों का इस्तेमाल करते हैं और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की तहरीरों में उसलूब की यकसानियत मोज़े की हद तक कायम रहती है। यानी वो एक मज़मून को जिस तरह से शुरू करते हैं इसी रंग में उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की मशहूर तहरीरें या उनके जो मशहूर मज़ामीन हैं उसमें नज़ीर अहमद की कहानी, फूल वालों की सैर, दिल्ली का एक यादगार मुशाहिरा। सबक इम्तिहान सिन्फ़े सुख़न के एतबार से मज़मून है और ये सबक मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के मशहूर मजमूए मज़ामीन फ़रद से इक़्तिबास किया गया है। सबक का मरकज़ी ख़याल, मुसन्निफ़ के मुताबिक किसी भी इम्तिहान में कामयाबी के लिए इंसान की ख़ुद की मेहनत जो है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसका दूसरी चीज़ों पर इन्हिसार उसको नाकामी की तरफ लेके जाता है। असल में यहाँ मुसन्निफ़ उन तालिब इल्मों को तनक़ीद का निशाना बना रहा है कि जो इम्तिहान में ज़ौक़ शौक़ से शिरकत करते हैं मगर पढ़ाई से कोसों दूर होते हैं और इम्तिहान में मेहनत करने की बजाय वो अपनी कामयाबी का इन्हिसार वो किस चीज़ पे रखते हैं? नाजायज़ ज़राए पे। वो नाजायज़ ज़राए कौन से हैं? मसलन इमदाद ग़ैबी या पर्चों की उलट-फेर। यानी वो ये समझते हैं कि कोई गैब से उनकी मदद होगी और वो आसानी से इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन उनकी ये सोच सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें शर्मिंदगी की तरफ लेके जाती है। बज़ाहिर शर्मिंदगी उनका मुक़द्दर बन जाती है। वो ये समझते हैं कि वो दूसरों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन असल में वो ख़ुद को धोखा दे रहे होते हैं। मरकज़ी ख़याल को बयान करने से उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।